कुंद्रा की डर्टी पिक्चर के बारे में बता रहे थे और हमने आपको यह बताया कि राज कुंद्रा और उमेश कामत की चैट में ऑल्ट बालाजी का नाम भी आया था। ऑल्ट बालाजी का नाम इस बातचीत में इसलिए आया क्योंकि इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी ये आरोप लगते रहे हैं कि यहां पर दिखाया जाने वाला कंटेंट काफी अश्लील होता है और इस मामले में ऑल्ट बालाजी के खिलाफ मध्य प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र समेत देश भर में कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर एकता कपूर हैं। बहुत मशहूर और बहुत बड़ी प्रोड्यूसर हैं जिन्हें सास बहू और पारिवारिक रिश्तों पर आधारित सीरियल्स बनाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई मशहूर सीरियल्स इससे पहले बनाए हैं और वो जाने माने नायक और बहुत बड़े एक्टर जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, जिनका नाम है जितेंद्र, उनकी बेटी है। इसी साल मार्च के महीने में ऑल्ट बालाजी समेत कई बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधि भारत के तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मिले थे और उनसे उन्होंने ये अपील की कि इनके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को इन एफआईआर से सुरक्षा प्रदान की जाए। ये लोग परेशान थे कि देश के अलग अलग जगहों पर अश्लीलता के आरोप में इन पर लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं, एफआईआर हो रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। इससे कुछ समय पहले ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी और कहा था कि ये प्लेटफॉर्म्स दर्शकों की उम्र के हिसाब से अपने कंटेंट को 5 श्रेणियों में बांटें। लेकिन तब इन कंपनियों ने यह दलील दी कि ये लोग पहले ही बहुत सारा कंटेंट अपलोड कर चुके हैं और इनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे ये लोग इतनी बड़ी संख्या में कंटेंट को उम्र के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में बांट सके। और ऐसी ही दलीलों का नतीजा है कि आज भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी बहुत आसानी से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ये अश्लील कंटेंट देखते हैं, देख सकते हैं और कोई इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। आपको याद होगा ये हमारे देश में पहले भी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरह का अश्लील कंटेंट आजकल दिखाया जा रहा है वो ना तो पारिवारिक रूप से सही है, ना संस्कार के हिसाब से सही है और ना ही हमारे देश की बच्चों और नई पीढ़ी के लिए सही है। लेकिन हमारे देश में कोई भी बच्चा जो 18 साल से नीचे भी है आज इस कंटेंट को खुलेआम कहीं भी देख सकता है और ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारे देश के जो प्रोड्यूसर हैं वो इसे क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर लगातार बनाते हैं और अपलोड करते जा रहे हैं। भारत में इस तरह के अश्लील कंटेंट की मांग कितनी तेजी से बढ़ी है इसे आप ऑल्ट बालाजी के ही एक उदाहरण से समझिए। पिछले साल मार्च में पूरे देश में लॉकडाउन लग जाने के बाद इस ऐप पर मौजूद कंटेंट देखने के लिए लोगों ने पहले के मुकाबले 150% ज्यादा समय खर्च किया। इस दौरान इस ऐप को हर दिन 10,000 से लेकर 17,000 तक नए सब्सक्राइबर्स मिले। यह हमारे देश के लोगों पर और हमारे समाज पर भी एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। जब पूरा देश कोविड से संघर्ष कर रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों की कमाई खत्म हो रही है, धंधे चौपट हो रहे हैं, लॉकडाउन में लोग अंदर घर के अंदर हैं, उस समय लोग कर क्या रहे थे? ये देख रहे थे। लॉकडाउन के बाद से इस तरह के ऐप्स की सबसे ज्यादा मांग टियर 2 और टियर 3 शहरों में बढ़ी है, यानी जो छोटे शहर और कस्बे हैं भारत के, उनमें सबसे ज्यादा जो हिंदी भाषी या जो रीजनल व्यूअर है वहां सबसे ज्यादा मांग बढ़ी है। पहले इस तरह के अश्लील ऐप्स के 70% दर्शक देश के 8 बड़े शहरों में रहने वाले लोग हुआ करते थे। लेकिन लॉकडाउन के दौरान स्थिति बिल्कुल पलट गई और छोटे शहरों में इन ऐप्स के दर्शकों की संख्या 60% और बड़े शहरों में 40% हो गई। और यही वजह है कि अब इस बिजनेस में बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स कूद पड़े हैं क्योंकि यहां पर मोटी कमाई है, पैसा कुछ लगाना नहीं है। ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स बड़ी फिल्में और टीवी सीरियल्स भी बनाते हैं और अपने ऐप्स पर अश्लील कंटेंट डालकर उससे भी मुनाफा कमाते हैं। लेकिन ये मुनाफा ज्यादा आसान है, इसलिए जब राज कुंद्रा जैसा कोई बड़ा आदमी जेल जाता है तो बॉलीवुड के नामी गिरामी लोगों के मुंह पर ताला लग जाता है क्योंकि इन्हें पता है अगर इन्होंने भी कुछ बोल दिया, मुंह खोल दिया, तो बॉलीवुड का यह शक्तिशाली गैंग इन्हें काम नहीं करने देगा। और यही वजह है कि जो लोग बॉलीवुड में मी टू के आरोपों पर इतना शोर मचा रहे थे, आपको याद होगा जब मी टू कैंपेन चला था, यही लोग कितना शोर मचाते थे। वो मजबूर महिलाओं के शोषण के खिलाफ कुछ भी कहने से आज बच रहे हैं। वो तमाम कार्यकर्ता, वो तमाम एक्टिविस्ट, वो तमाम बॉलीवुड की महिलाएं जो मी टू को लेकर सड़कों पर निकल आई थीं, आज इस मामले को लेकर बिल्कुल शांत बैठी हैं, चुप बैठी हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा। भारत में वर्ष 2018 से अश्लील कंटेंट पर बैन लगा हुआ है, पॉर्न पर बैन लगा हुआ है।
बैन के बावजूद अश्लील कंटेंट देखने के मामले में भारत के लोग पूरी दुनिया में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद तीसरे नंबर पर हैं। लॉकडाउन के दौरान भारत के लोगों ने पहले के मुकाबले 50% ज्यादा अश्लील फिल्में देखी हैं। पूरी दुनिया में ऐसी फिल्मों का कारोबार 2,62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। कमाई के मामले में अश्लील फिल्मों की वेबसाइट्स बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म से भी आगे निकल गई हैं। जिस तरह राजस्थान के कोटा शहर को भारत में कोचिंग क्लासेस का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, अब उसी तरह उत्तर प्रदेश का मेरठ अश्लील फिल्मों के निर्माण में नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में अश्लील कंटेंट दिखाने वाले OTT प्लेटफॉर्म्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। भारत में इस समय मोबाइल ऐप्स के जरिए अश्लील कंटेंट दिखाने वाले प्लेटफॉर्म्स की संख्या 10 से भी ज्यादा है, जो हिंदी और अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषाओं में भी ऐसा कंटेंट बनाते हैं। और इसके लिए ये प्लेटफॉर्म्स अपने ग्राहकों से 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की सब्सक्रिप्शन फीस लेते हैं, क्योंकि अच्छा कंटेंट दिखाने वाले प्लेटफॉर्म्स की जो सब्सक्रिप्शन फीस होती है वो इससे बहुत ज्यादा है। वहां पर आपको 500 से 1000 रुपए के बीच में देना पड़ता है 1 महीने का, इसलिए वो घाटे में चल रहे हैं। जबकि अश्लील कंटेंट दिखाने वाले ऐप्स अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। इसलिए टेलीविजन और फिल्मों के कई बड़े निर्माता अब क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर अश्लील कंटेंट के बिजनेस में आ गए हैं। ये लोग बोल्ड कंटेंट के नाम पर ऐसा करते हैं और हमारे देश की इस युवा पीढ़ी को भटका रहे हैं। वैसे तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे देश में जब परिवार एक साथ बैठते हैं तो इस पर कोई डिस्कशन नहीं किया जाता। ये मान लिया जाता है हमारे संस्कारों में कि इस तरह की बात परिवार के बीच में नहीं होगी। हम भी जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ आज ये शो देख रहे होंगे, लेकिन अब समय आ गया है जब आपको भी बोल्ड होना पड़ेगा और आपको अपने परिवार में जो लोग हैं, खासतौर पर जो युवा लोग हैं, शर्माने की इसमें बात नहीं है। उनसे खुलकर बात कीजिए और उन्हें ये समझाइए कि जिस तरह का कंटेंट उन्हें ये पेश किया जा रहा है, ये कंटेंट उनके लिए, उनके जीवन के लिए सही नहीं है। आपको उन्हें रोकना चाहिए। जब कोई देश दवाओं, अस्पतालों और ऑक्सीजन की जगह अश्लील कंटेंट की मांग करने लगता है तो इससे उस देश के असली चरित्र के बारे में पता चलता है। आपको अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स में ऐसे मांग करते हुए बहुत लोग मिल जाएंगे कि देखिए, कोविड के टाइम पर अस्पताल होने चाहिए थे, कोविड के टाइम पर दवाई मिलनी चाहिए थी, डॉक्टर मिलने चाहिए थे, बेड्स मिलने चाहिए थे, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ ये भी तो देखिए कि हमारे देश के जो लोग हैं ऐसे समय में ये सब छोड़कर देख क्या रहे थे और उनकी डिमांड कहाँ जा रही थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.